तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो आज हम लोग क्लास 6 का सुगम भूगोल आज हम लोग चैप्टर 1 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले देखिए कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला में है हमारा सौरमंडल, ठीक है। पहला चैप्टर पढ़ना है, फिर दूसरा चैप्टर में पढ़ना है पृथ्वी और उसकी गतियाँ। तीसरा में है पृथ्वी, ग्लोब और अक्षांश देशांतर, ठीक है। उसके बाद में 4 में है पृथ्वी के परिमंडल, 5 में है पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थल स्थल रूप, ठीक है। और उसके बाद में 6 में है हमारा राजविहार, ठीक है। और 7 में है मानचित्र अध्ययन, ठीक है। तो आज हम लोग का लक्ष्य है हमारा सौरमंडल, ठीक है। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसमें बता देंगे हम, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए कहता है सही उत्तर का संकेतक्षर क ख ग या घा से लिखें, ठीक है। इसको टिक लगाना है। कहता है पहला में किस ग्रह का निर्माण गैसों से हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला के खा, ठीक है, बृहस्पति का, ठीक है। इसका हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। देखिए अब दूसरा में कहता है कि कौन तारामंडल उत्तर दिशा ज्ञात करने में सहायक है। तो इसका हो जाएगा गा, क्या हो जाएगा गा, ठीक है, सप्तवर्षी, ठीक है। अब उसके बाद में 3 में देखिए कहता है बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो इसका हो जाएगा खा, इसको मत देखिए गलत है, ठीक है। ये हो जाएगा शुक्र, क्या हो जाएगा इसका आंसर शुक्र हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में कहता है देखिए पृथ्वी का सबसे समीपी आकाशीय पिंड कौन है। तो इसका हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। इसका घा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 5 में कहता है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो आप लोग तो जानते ही हैं बृहस्पति है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ये चित्र के साथ है। 6 में देखिए कहता है कि इनमें कौन शनि का प्रतिरूप है, माने कौन शनि का प्रतिरूप है, कौन से फिगर में है। देखिए तो ये खा वाला है, ठीक है, ये शनि का प्रतिरूप है, ठीक है, शनि ग्रह का, ठीक। यहाँ देख लिए। अब 7 में देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर तीसरा ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी है, तीसरा ग्रह कौन है, पृथ्वी है, ठीक है। और देखिए 8 में ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है। तो उत्तर दिशा में चमकता है, कौन दिशा में, उत्तर दिशा में। 8 के का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 में ये है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में ही मिलते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब देख लीजिए सब्जेक्टिव हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप लोग अपना बुक में देख लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला में था, देखिए आप लोग बुक में मिला लीजिएगा, ठीक है। जो देखिए इसमें जो VVI क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन लिखाना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप लोग कहिएगा कि ये सब छोड़ दिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हर चैप्टर में सभी क्वेश्चन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जो VVI क्वेश्चन है वो हम आपका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन कि दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं क्यों, ठीक है। ये प्रश्न है पहला में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर होगा कि दिन में सूर्य के उपस्थिति के कारण हम तारों को नहीं देख पाते हैं। दिन में जो सूर्य जब उगा हुआ रहता है तो दिन में हम लोग तारा नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ये अन्य तारों के तुलना में हमारे काफ़ी निकट है। ये सूर्य जो है से अन्य तारों के तुलना में क्या है, ये बहुत निकट है, ठीक है, सूरज, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा कौन है, वह पृथ्वी से कितनी दूरी है, ठीक है। तो देखिए उत्तर होता है इसका सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा प्रक्सिमा सेंटोरी है, ठीक है। कौन है, प्रक्सिमा सेंटोरी, या पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना वर्ष, 300 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए
कुछ आकाशीय पिंडों के नाम लिखें जिसमें जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो। कहता है कुछ आकाश पिंड ऐसे हैं जिनमें अपना प्रकाश है ही नहीं, है ना। देखिए, ग्रह तथा उपग्रह अपना प्रकाश नहीं है, ग्रह तथा उपग्रह में अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। अब पृथ्वी में भी अपना प्रकाश नहीं है जी, ये भी याद रखना, ठीक है। वो जब सूरज चमकता है तो वही प्रकाश देता है, पृथ्वी में कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कहता है कि पृथ्वी के उपग्रह के बारे में लिखें। तो देखिए, पृथ्वी के उपग्रह के बारे में लिखना है तो पृथ्वी के हम देखिए चांद हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, चांद हमारा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, ऊपर का भाग है, उपग्रह है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और सॉरी 5 नहीं, ये लघु उत्तरीय क्या हुआ, अति लघु उत्तरीय, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे में है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, पहला है क्वेश्चन कि ग्रह से आप क्या समझते हैं, ग्रह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर देखिए आप लोग, हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ग्रह से हम यह समझते हैं कि इसमें ना तो अपना प्रकाश है और न ही बिखेरने वाली उष्णता, ठीक है। यह वर्ग तारों से प्रकाश उधार लेकर या प्राप्त कर उसी प्रकार चमकता है जैसे लैंप का प्रकाश, ठीक है, चमकता, ठीक है। आप देखो फिर उसके बाद आईना चमकना, ठीक है, तथा दूसरे तारों को प्रकाश देने लगता है, उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, ये दिख रहा था ना, ये देख लीजिए, उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि बृहस्पति उपग्रहों की ज्ञात संख्या कितनी है, ठीक है, इसकी एक उपग्रह का नाम लिखें, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा कि बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 साल में लगाता है, बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर 12 साल में लगाता है, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन, बृहस्पति, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, यह है उपग्रहों की प्राकृतिक संख्या 79 है, ठीक है, 79 है, जो कि एक उपग्रह लग्नियाई चंद्रमा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहता है कि आकाश और आकांक्षीय में क्या अंतर है, ठीक है, आकाश और अंतरिक्ष में, सॉरी अंतरिक्ष है ये, ठीक है, आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा, आकाश समस्त दिशाओं का सूचक है, आकाश जो है से समस्त दिशाओं का क्या है, चूसक है, ठीक है ना, ये सारे दिशाओं में है ये आकाश, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, आकाश में पृथ्वी है, आकाश में क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, किंतु अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का शून्य क्षेत्र है, अंतरिक्ष जो है पृथ्वी का बाहर का शून्य क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ वायु बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ही भेजे जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो है से अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, भेजे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है कि तारे ग्रहों और उपग्रहों किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, तारों उपग्रह और देखिए तारे ग्रह और उपग्रह किस तरीके से भिन्न है, देखिए तो इसका उत्तर देते हैं, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह। सबसे पहले ग्रह देखिए, ग्रह पूछा था, ग्रह देखिए, ग्रह का देखिए कि ग्रह जो पिंड किसी तारे की परिक्रमा करता है उन्हें ग्रह कहते हैं, जो ये देखिए जो पिंड किसी तारे की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के परिक्रमा करता है ना सूर्य का पृथ्वी, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये देखिए उपग्रह ही पूछा था, उपग्रह जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है।
तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कहता है कि सौर परिवार के 8 ग्रह हैं, कौन? ठीक है, कौन कौन? कौन कौन यही पूछ रहा है। अब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार उसके नाम लिखें। सूर्य देखिए ये भी कहा, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा बोल देना है। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार उनका नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला में कौन हो जाएगा? बुध, दूसरा में शुक्र, तीसरा में पृथ्वी, चौथा में मंगल, पांचवा में बृहस्पति, छठा में शनि, उसके बाद में सातवां में हो जाएगा यूरेनस, उसके बाद में आठवां में हो जाएगा नेपट्यून। ठीक है, नेपट्यून। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 6 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है पृथ्वी पर ही जीवन मिलता है, अन्य ग्रह पर नहीं, क्यों? जैसे हम लोग जीवन यापन करते हैं पृथ्वी पर, आखिर क्यों? क्या सुविधा है, क्या क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका उत्तर कैसे होगा, किस तरीके से लिखे हैं। देखिए इसका कारण ये है कि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक कारक ताप है। ये ता है जी, ताप लिखना। ठीक है, ताप, जल व भोजन, जल है, भोजन है और उचित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जल भोजन उचित मात्रा में क्या है? उपलब्ध है, माने है यहाँ। ठीक है, पृथ्वी पर। ठीक है, तथा वातावरण भी जीवन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जैसे जल नहीं रहेगा, ठीक है, अब भोजन नहीं मिलेगा, तो पृथ्वी पर खेती उती किससे किया जाता है? जल से। जल ही हमारा जीवन है ना। तो यहाँ पर वायु, हवा, सब हर चीज़ है यहाँ पे, तो जीवन यापन यहाँ पर अच्छा से हम लोग का हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा तारों, ग्रहों, उपग्रहों समेत घुल कणों या गैसों से भरा पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, अब ब्रह्मांड का और छोर पता नहीं चलता है। ठीक है, ब्रह्मांड का और छोर पता नहीं चलता, किधर जा रहा, किधर जा रहा, किधर है, किधर नहीं है। ठीक है, अब देखो यह सीमा परे है। कुछ वैज्ञानिक ने अनेक व्यास का अनुमान 700 अरब प्रकाश वर्ष लगाया, पर अंत में असीम मानता पड़ा। उस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक सूचकण जैसी है। जब अनुमान लगाया गया तो पृथ्वी एक क्या है? सूचकण जैसी है। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है तारामंडल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। ठीक है, आप लोग अपना बुक में मिला लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिन ताकर समूहों को हम उनकी आकृति देखकर पहचानते हैं, उन्हें तारामंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राचीन काल में भारतीय मनुष्य ने नक्षत्र मंडल का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, और उनका नामकरण भी किया था, जैसे मेष, वृष, कुंभ, कुल्ला, कन्या। ठीक है, यह हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहता है आकाशीय पिंड के 2 वर्ग एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? दोनों वर्गों से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, इसको जरा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसका देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि आकाशीय पिंडों के 2 वर्ग हैं। आकाश पिंडों के 2 वर्ग हैं। देखिए पहला सूरज तारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूरज जो है तारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसमें अपना प्रकाश है, सूरज में अपना प्रकाश है। ठीक है, और उसके बाद में देख लीजिए यह वर्ग स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हुए अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। अपना प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है खुद वो। ठीक है, और देखिए उसमें उष्मा है, उसमें क्या है? उष्मा है। ठीक है, देखिए अर्थात ताप, गर्मी या उष्णता है। ठीक है, उष्णता है, अतः स्वयं दीप्त है। स्वयं क्या है? वो दीप्त है, दीप्त चला जलता है सूरज, है कि नहीं? देखिए दीप्त है। अब देखिए उसे तारा नाम दिया गया है। उसे क्या नाम दिया गया है? तारा नाम दिया गया है। ठीक है,
उसे तारा नाम दिया गया है। ठीक, अब देखिए आकाश क्या है, आकाश में फैले हुए तारे दहकती हुई गैसों के विशाल पिंड है, दहकती हुई गैसों को विशाल पिंड है। ठीक है, अब उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, आकाश में फैला हुआ तारे दहकती हुई गैसों के विशाल पिंड है, उन्हें उन्हें गिन पाना संभव नहीं, उन्हें गिन पाना संभव नहीं है, असंभव है बल्कि। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में देखिए, अपनी खुली आंखों से हम कुछ हजार तारे को ही देख सकते हैं, अपने खुला आंखों से कुछ ही तारों को देख सकते हैं, पूरा को थोड़ी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है कि नहीं, वो तो गिना भी नहीं जा सकता है, तो देख कैसे पाएंगे, है ना। मगर तारा अनगिनत है, मगर तारा क्या है, अनगिनत है। ठीक है, इसका हो जाएगा ये उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सौर परिवार का वर्णन करें। देखिए तो सौर परिवार का अर्थ है सूर्य का परिवार, सौर परिवार का अर्थ क्या है, सूर्य का परिवार। ठीक है, उसमें 8 प्रमुख ग्रह हैं। ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ठीक है, देखिए इसके बुध और शुक्र के छोड़कर प्रत्येक का एक या अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, अब ग्रहों उपग्रहों समेत सूर्य का मंडल सौर मंडल या सौर परिवार कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कहता है कि हम चांद के एक ही भाग को सदा देखते हैं, क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम चांद के एक ही भाग को सदा देखते हैं, क्यों। ठीक है, जैसे चांद को देखते लगता है कि वो बड़का को पेड़ है, वृक्ष है ऊपर, है ना, है कितना बचपन में कहता है कि वहाँ चंदन के पेड़ है, सांप लटकल है, कुछ ना है वहाँ। ये देखो, यहाँ देखो, उसके बाद में देखो ये उत्तर इसका देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण से हमारे सामने हमेशा उसका एक ही भाग रहता है। ठीक है ना, है ना, समझ में ना। और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कॉपी, ये जितना भी आया क्वेश्चन था हम बता चुके हैं। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, इस चैप्टर से बहुत है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आप ही के पास वीडियो पहुंच पाए।